अभी आप लोगों ने देखना शुरू कर दिया हमारे साथ हमारा यूट्यूब चैनल भारती कोचिंग सेंटर की तरफ से ऑनलाइन अपडेट बीसीसी, जिसमें हम अभी आप लोगों को क्लास 10 और 2026 का मॉडल सेट नंबर 1 टोटल जो है आपको 80 ऑब्जेक्टिव प्रश्न दिखाए जाएंगे और यह एक महत्वपूर्ण प्रश्न है। और इसके अलावा भी नेक्स्ट वीडियो में आपको और प्रश्न दिखाए जाएंगे, जिसमें आपको क्या कह रहा है कि द्वितीयक क्षय प्रतिगत निधियां निम्नलिखित में से किसे शामिल करते हैं। तो द्वितीयक क्षय की गतिविधियां में आप यहाँ पर देख सकते हैं। ऑप्शन नंबर ए दिया गया है निर्माण, ऑप्शन नंबर बी है निर्माण कार्य और ऑप्शन नंबर सी है उत्पादन बिजली उत्पादन। और इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी यानी इनमें से सभी। तो अगला प्रश्न आप लोगों का कह रहा है भारत में कार्यशील जनसंख्या का बड़ा हिस्सा इस क्षेत्र पर आजीविका के लिए निर्भर है। आप लोग जानते हैं कि भारत एक कृषि प्रधान देश है और यहाँ पर ज्यादातर लोग जो है वो खेती से जुड़े हुए हैं और खेती जो आता है वो प्राथमिक क्षेत्र का जाता है, इसलिए इसका हो जाएगा कृषि यानी प्राथमिक क्षेत्र। अगला है रूरल आयोग का संबंध निम्नलिखित में से किससे संबंधित है। ताकि रूरल आयोग का संबंध निम्नलिखित में से किससे, उसका संबंध जो है एक संस्था का संबंध जो है जलवायु परिवर्तन से। तो अगला प्रश्न है आपका आर्थिक नियोजन हेतु राज्य सरकार से तालमेल तथा सहयोग का वातावरण बनाने के लिए उस संस्था का गठन किया गया है। तो राष्ट्रीय एक संस्था चलती है, इसका नाम है राष्ट्रीय विकास परिषद। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा आपका सही आंसर। तो अगला प्रश्न क्वेश्चन नंबर 5 है भारत के और राष्ट्रीय मानव विकास रिपोर्ट के अनुसार निम्नलिखित में से उसकी उपभोक्ता वह क्षमता निर्धारित हुई है। तो भारत की जो राष्ट्रीय मानव विकास रिपोर्ट जारी हुई तो उसने बताया था कि ग्रामीण जनता की जो है राष्ट्रीय यह अधिक हुई है। तो ऑप्शन नंबर सही आंसर हो जाएगा। और अगला प्रश्न है आपका इनमें से कौन कृषि आधारित उद्योग का उदाहरण है। तो कृषि आधारित उद्योग में आ जाता है आपका चिल्ड उद्योग। ऑप्शन नंबर ए आपका सही आंसर है। और अगला प्रश्न है तो प्रोफेसर टेल्स के अनुसार राष्ट्रीय आय में किसे शामिल करते हैं। राष्ट्रीय आय प्रोफेसर टेल्स ने बताया था कि उपभोग व्यय खाद्य निर्यात को दोनों को राष्ट्रीय आय में शामिल किया जाता है। तो ऑप्शन नंबर सी आपका हो जाएगा टू एंड बी दोनों। और अगला प्रश्न आपका है कि शुद्ध राष्ट्र उत्पाद की गणना में किसे शामिल नहीं किया जाता है। शुद्ध राष्ट्र आय के उत्पाद की गणना में जो है वो कच्चे माल की कीमत को शामिल नहीं किया जाता। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा आपका सही आंसर। और अगला प्रश्न आपका इनमें से कौन वाणिज्यिक बैंक नहीं है। तो पंजाब नेशनल बैंक जो है यह वाणिज्यिक बैंक नहीं है। और अगला प्रश्न है आपका सहकारिता संचालन का दायित्व और राज्य सरकार को कब प्राप्त हुआ। राज्य सरकार को यह दायित्व जो है वो 1919 से प्राप्त हुआ था। और अगला प्रश्न है आपका कि गरीबी के कुचक्र की धारणा किसने दी थी। गरीबी के कुचक्र की धारणा जो दिया था वो दिया था रनर मैप्स ने। ऑप्शन नंबर सी आपका सही आंसर हो जाएगा। और अगला प्रश्न है आपका कि इनमें से किस संसाधन का परिचालन या श्रम है। वो किस संसाधन का परिचालन श्रम है तो हो जाएगा आपका पूंजी। और अगला प्रश्न है आपका कि केंद्र सरकारी बैंक किस स्तर पर कार्य करती है। केंद्र सरकारी बैंक जो है कार्य करती है जिला स्तर पर। ऑप्शन नंबर भी आपका सही आंसर हो जाएगा एरन। अगला प्रश्न है आपका 14 नंबर क्वेश्चन वो कह रहा है कि भारत विश्व व्यापार संगठन का सदस्य कब बना। तो भारत जो था 1991 में वर्गीकरण होने के पश्चात 1995 में भारत विश्व व्यापार संगठन यानी डब्ल्यूटीओ का हिस्सा बना था। और अगला प्रश्न है आपका तो राष्ट्रीय कौरन के आदेश तो असंतुष्ट उपभोक्ता कितने दिनों के अंदर उच्चतम न्यायालय में अपील कर सकता है। इसका सही आंसर हो जाएगा आपका क्वेश्चन नंबर 15 का ऑप्शन नंबर बी यानी 30 दिनों के अंदर। अगला चलिए क्वेश्चन नंबर 16 कह रहा है कि मेजनी का संबंध किस तरह से था। मेजनी का संबंध जो वो है लैंगिक से। अगला प्रश्न है आपका कालसवाद आदेश किसने जारी किया था। तो कालसवाद आदेश जो था वो क्या था मेटर लिखेगा। ऑप्शन नंबर डी आपका सही आंसर हो जाएगा। और अगला प्रश्न है कि साम्यवादी शासन का पहला प्रयोग पहली बार कहाँ अपनाया गया था। वो रूस में अपनाया गया था। अगला प्रश्न है आपका कि रूस की मार्च क्रांति के बाद वहाँ किसके नेतृत्व में सरकार बनी। रूस की क्रांति के बाद वहाँ जो थी वो क्रांति के नेतृत्व में सरकार बनी थी। ऑप्शन नंबर डी आपका सही आंसर हो जाएगा। और अगला प्रश्न है इसका कैसा संगठन था। इसका जो था वो एक पुलिस संगठन था। और अगला प्रश्न है आपका प्रथम यूरोपियन समाजवादी कौन था। तो प्रथम यूरोपियन समाजवादी जो था वो था आपका सेंट साइमन। और अगला प्रश्न है आपका बाओदाई की सरकार को में से किसका समर्थन प्राप्त था। बाओदाई की सरकार को फ्रांस का समर्थन प्राप्त था। और अगला प्रश्न है आपका जिनेवा समझौता की क्रियान्वयन देखभाल के लिए बने अंतर्राष्ट्रीय आयोग का सदस्य राष्ट्र निम्नलिखित में से कौन नहीं था। तो पोलैंड जो था वो इस सरकार का सदस्य नहीं था। और ऑप्शन नंबर डी आपका सही आंसर हो जाएगा। और अगला प्रश्न है आपका स्वराज का लक्ष्य उस कांग्रेस अधिवेशन में प्रस्तावित हुआ था लो हुआ था। ऑप्शन नंबर डी यानी लाहौर अधिवेशन में। और अगला प्रश्न है आपका तीन कचरा व्यवस्था समाप्त करने की सिफारिश किसने की थी। तो तीन कचरा व्यवस्था जो थी वह अंग्रेजों द्वारा बिहार के चंपारण जिला में नील की खेती करवा करके किया जाता था, जिस कारण से चंपारण एग्रेरियन समिति में इसकी सिफारिश की थी। जलियांवाला बाग हत्याकांड जांच के लिए इस समिति को नियुक्त किया गया। तो इसके लिए जो है हम टेस्ट का गठन किया गया था। ऑप्शन नंबर बी 26 नंबर क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। और अगला प्रश्न है 27 नंबर का हिंद स्वराज नामक पुस्तक के लेखक कौन है। हिंद स्वराज नामक पुस्तक जो है वो गांधी जी ने लिखा था, महात्मा गांधी। ऑप्शन नंबर सी आपका सही आंसर हो जाएगा। और प्रश्न संख्या 28 कह रहा है कि 1920 के माधवेंद्र नाथ राय ने भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी की स्थापना कहाँ की थी। तो जो था 1920 में ताशकंद नामक स्थान पर भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी की स्थापना की गई थी। वामपंथी संघ का प्रथम प्रयोग उस क्रांति में हुआ था। वामपंथी संघ का प्रथम प्रयोग जो है वो हुआ था फ्रांसीसी क्रांति में यानी ऑप्शन नंबर 29 नंबर का हो जाएगा बी सही। और चार्टिस्ट आंदोलन कहाँ हुआ था। इस नंबर का क्वेश्चन है चार्टिस्ट आंदोलन कहाँ हुआ था। चार्टिस्ट आंदोलन जो है वो इंग्लैंड में हुआ था यानी ऑप्शन नंबर सी आपका सही आंसर हो जाएगा। और 21 नंबर का प्रश्न करा है कि प्राजीत तुर्की के साथ कौन सी संधि की गई थी। तो प्राजीत तुर्की के साथ जो था वो क्या जाता सेवर्स की संधि। 32 कह रहा है गांधी जी ने किस गोल मेज सम्मेलन में भाग लिया था। तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी यानी गोल मेज सम्मेलन में। तो राष्ट्रीय श्रम आयोग का गठन कब हुआ था। तो राष्ट्रीय श्रम आयोग का गठन जो 1968 में किया गया था। और प्रश्न संख्या 34 कह रहा है अलेक्जेंड्रिया नामक व्यापारिक केंद्र की स्थापना किसने की थी। ऑप्शन नंबर यानी सिकंदर ने किया था। अगला प्रश्न कह रहा है अंतर्राष्ट्रीय पुनर्निर्माण एवं विकास बैंक को उस अन्य नाम से जाना जाता है जिसको जाना जाता है विश्व बैंक के नाम से। चलिए क्वेश्चन नंबर 36 कह रहा है मार्टिन लूथर का जन्म कहाँ हुआ था। मार्टिन लूथर का जन्म जो है वो हुआ था जर्मनी में। ऑप्शन नंबर ए आपका सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है आपका मुद्रणालय स्थापित करने से पूर्व लाइसेंस लेना अनिवार्य किया किसने। तो क्या था गवर्नर जनरल जॉन एडम्स ने। और अगला प्रश्न है आपका वो कह रहा है कि मोतीलाल नेहरू ने किस समाचार पत्र का संपादन किया था। तो मोतीलाल नेहरू ने इंडिपेंडेंस नामक समाचार पत्र का संपादन किया था। क्वेश्चन नंबर 39 आपका कह रहा है कि मैसूर के शासक टीपू सुल्तान किस क्रांति से प्रभावित थे। तो मैसूर के शासक टीपू सुल्तान जो थे फ्रांसीसी क्रांति से प्रभावित थे। और अगला प्रश्न आपका प्रोटेस्टेंट धर्म के सुधार की शुरुआत का श्रेय किसे दिया जाता है। तो प्रोटेस्टेंट धर्म की शुरुआत का श्रेय मार्टिन लूथर को दिया जाता है यानी ऑप्शन नंबर डी आपका सही आंसर हो जाएगा। और अगला प्रश्न आपका अन्नामलाई बाग अभ्यारण्य कहाँ स्थापित है या कहाँ स्थित है। तो अन्नामलाई बाग अभ्यारण्य जो तमिलनाडु में स्थित है। और अगला प्रश्न आपका निम्नलिखित में से इसमें जीवाश्म होते हैं। जीवाश्म जो वो कोयला में पाया जाता है। और अगला प्रश्न आपका तो तांबा और खनन में से कौन सा संबंधित है। तांबा का खनन जो है वो खितरी में किया जाता है क्योंकि जो राजस्थान में स्थित है। और अगला प्रश्न आपका गोंडवाना कोयला क्षेत्र किस नदी घाटी के पाया जाता है। तो गोंडवाना जो है दामोदर घाटी सोन घाटी और गोदावरी घाटी तीनों में पाया जाता है क्योंकि भारत में जो है लगभग 98% कोयला जो है वो गोदावरी घाटी या गोदावरी कोयला क्षेत्र से ही प्राप्त किया जाता है।
और निम्नलिखित में कौन नकदी फसल का उदाहरण है? तो नकदी फसल में आपका गन्ना भी आ जाता है, रबर भी आ जाता है, मूंगफली। यानी ऑप्शन नंबर डी आपका सही आंसर हो जाएगा। और 40 नंबर का प्रश्न कह रहा है कि निम्नलिखित भारत में काली चीनी मिल किसके द्वारा शुरू किया गया था? तो भारत में काली चीनी मिल जो थी उसको किया जाता है डच के द्वारा। इसके द्वारा डच के द्वारा, ऑप्शन नंबर डी आपका सही आंसर हो जाएगा। और अगला प्रश्न आपका कह रहा है निम्नलिखित में कौन आकस्मिक प्रबंधन का घटक है? आकस्मिक प्रबंधन का घटक आपका स्थानीय प्रशासन भी होता है, स्वयंसेवी संगठन भी और स्थानीय लोग भी। यानी ऑप्शन नंबर डी आपका सही आंसर हो जाएगा, इनमें से सभी। और सरदार सरोवर कृत्रिम जलाशय किस नदी पर निर्मित है? तो सरदार सरोवर कृत्रिम जलाशय जो है वो नर्मदा नदी पर स्थित है। और अगला प्रश्न आपका क्वेश्चन नंबर 49, तो निम्नलिखित में से कौन मानव जनित आपदा है? मतलब वैसे आपदा जो मानव द्वारा मानव गलतियों के कारण होती है, सांप्रदायिक दंगा यानी जो धर्मों की जो लड़ाई होती है वो मानव गलतियों के कारण होती है, इसलिए सांप्रदायिक दंगे जो होते हैं वो मानव जनित आपदा है। अगला प्रश्न आपका प्रश्न संख्या 50, भूकंप संभावित क्षेत्र में भवनों की आकृति कैसी होनी चाहिए? तो भूकंप से संबंधित जो क्षेत्र होते हैं वहाँ पर भवनों की आकृति आपका आयताकार होना चाहिए। और या बोला चाहिए। और अगला प्रश्न आपका कांडला विशेष क्षेत्र या कांडला विशेष आर्थिक क्षेत्र का स्थित है? कांडला विशेष आर्थिक क्षेत्र जो है वो गुजरात राज्य में स्थित है। और क्वेश्चन नंबर 52 आपका कह रहा है भारतीय डाक विभाग की स्थापना कब हुई? भारतीय डाक विभाग की स्थापना जो है 1857 में हुआ था। और अगला प्रश्न आपका भारत में जो ग्रैंड ट्रंक रोड है इसकी कुल लंबाई कितनी है? भारत की ग्रैंड ट्रंक रोड की लंबाई जो है 2040 किलोमीटर है। और अगला प्रश्न आपका भारत में बिजली उत्पादन में निम्नलिखित में से किसकी हिस्सेदारी सर्वाधिक है? तो भारत में जो है ज्यादातर बिजली उत्तर प्रदेश से प्राप्त किया जाता है। और अगला प्रश्न आपका कि पुराने जिले को किस नाम से जानते हैं? वो जिले में दो प्रकार के होते हैं, नवीन जिले को हम लोग खादी के नाम से और पुराने जिले को हम लोग बांगर के नाम से जानते हैं। और अगला प्रश्न आपका भारत में तांबे गलाने का पहला कारखाना कहाँ लगा था? भारत में तांबा गलाने का पहला कारखाना जो था वो घाटशिला में लगाया गया था। और काजू की खेती के लिए कौन सी मृदा उपयुक्त है? तो आपने मुझे क्वेश्चन करा है कि काजू की खेती के लिए कौन सा मृदा उपयुक्त है? तो लेटेराइट मृदा जो है वो काजू की खेती के लिए उपयुक्त मानी जाती है। प्रसिद्ध सिंदरी उर्वरक संयंत्र कहाँ स्थित है? सिंदरी उर्वरक जो है ये झारखंड में स्थित है। और अगला प्रश्न आपका कह रहा है कि भद्रावती इस्पात कारखाने में लो एस कहाँ से प्राप्त होता है? तो भद्रावती कारखाने में जो है बाबा बुदन की पानी से लो इस्पात प्राप्त किया जाता है। और इसमें कौन भूक्षरण का कारण है? भूक्षरण का कारण जो होता है तो वर्षा वालों की कटाई गतिविधियां इससे हो सकते हैं। इसमें संख्या हम लोग 61 नंबर का देखते हैं। मोनाजाइट किस राज्य में प्रचुरता से पाई जाती है? मोनाजाइट जो है प्रचुरता से पाई जाती है। और अगला प्रश्न आपका भारत में सर्वाधिक विस्तृत भू आकृति कौन सी है? आपको पता है कि भारत में मैदानी क्षेत्र की वो ज्यादा पाया जाता है, इसलिए भारत में मैदानी क्षेत्र ज्यादा पाया जाता है। भारत में जलदोहन भारत नहीं, बिहार में अभी जलदोहन से किस तत्व का संकेंद्रण बढ़ा है? तो बिहार में जो है आर्सेनिक का संकेंद्रण बढ़ा है। कांवर झील कहाँ स्थित है? कांवर झील जो है वो आपके बेगूसराय जिला में स्थित है। और अगला प्रश्न आपका 65 नंबर, भारत में और मुख्यतः कहाँ पाए जाते हैं? तो सुंदरवन डेल्टा क्षेत्र में ज्यादातर पाए जाते हैं। और अगला प्रश्न है 66 नंबर का क्वेश्चन कह रहा है कि किस खनिज को उद्योग की जननी कहा जाता है? लो एस के खनिज मतलब जो है ना लो एस खनिज को उद्योग की जननी कहा जाता है। अगला प्रश्न आपका पूर्वोत्तर रेलवे का मुख्यालय कहाँ है? तो पूर्वोत्तर रेलवे का मुख्यालय उत्तर प्रदेश के गोरखपुर में स्थित है। और क्वेश्चन नंबर 64 कह रहा है कि बिहार के किस जिले में नालों द्वारा सर्वाधिक सिंचाई की जाती है? बिहार का रोहतास जिला जो है यहाँ नालों द्वारा सबसे अधिक सिंचाई की जाती है। अगला प्रश्न आपका पंचायत समिति का कार्यकाल कितने दिनों का होता है या कितने कार्यकाल का होता है? वो 5 वर्षों का होता है। और क्वेश्चन नंबर 70 कह रहा है आपका नगर निकायों का संबंध किस संवैधानिक संशोधन से है? नगर निकायों का संबंध जो है 74वें संवैधानिक संशोधन से है। और अगला प्रश्न आपका संपत्ति सूची जिसे कानून बनाने का अधिकार होता है इसमें राज्य सरकार और केंद्र सरकार दोनों को अधिकार है, ऑप्शन नंबर सी और डी दोनों हो जाएगा। और अगला प्रश्न आपका 72 नंबर, ग्राम पंचायत में निम्नलिखित में से किसके लिए स्थान आरक्षित है? तो वह महिला, अनुसूचित जाति, जनजाति और पिछड़ा वर्ग तीनों के लिए है, यानी इनमें से सभी आपका सही आंसर हो जाएगा। और अगला प्रश्न आपका निम्नलिखित में से कौन एक केंद्र शासित प्रदेश है? जम्मू कश्मीर जो है एक शासित प्रदेश है, इसलिए आपका ऑप्शन नंबर डी सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न आपका पंचायत समिति का प्रधान कौन होता है? पंचायत समिति का प्रधान जो होता है वो प्रमुख होता है। और अगला प्रश्न आपका नेपाल में लोकतंत्र की वापसी कब हुई? नेपाल में लोकतंत्र की वापसी जो है वो हुई थी 2006 में। और अगला प्रश्न आपका जनसंख्या पर जिला परिषद का गठन किया जाता है, वो जो है 50,000 संख्या पर जिला परिषद का गठन किया जाता है। और अगला प्रश्न आपका नगर निगम का कार्यपालक पदाधिकारी कौन होता है? नगर निगम का जो कार्यपालक पदाधिकारी होता है वो होता है नगर आयुक्त। और अगला प्रश्न आपका लोकतंत्र का प्राण किसे कहा जाता है? तो लोकतंत्र का प्राण जो है वो राजनीतिक दल को कहा जाता है, यानी 78 नंबर का ऑप्शन नंबर डी आपका सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न आपका बंबई राज्य का विभाजन कर उस राज्य का गठन किया गया? बंबई राज्य का विभाजन कर गुजरात और महाराष्ट्र दोनों राज्य को स्थापित किया गया है। और अगला प्रश्न आपका यूरोपीय संघ का मुख्यालय कहाँ है? यूरोपीय संघ का मुख्यालय जो है वो ब्रुसेल्स में है। तो यह वीडियो अच्छा लगा हो और आगे भी आपके लिए 5 से कम हर सब्जेक्ट का लाया जाएगा, जिसे देखते हैं और अपने एग्जाम की तैयारी जरूर करें। जय हिंद।